रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं सीमा रानी झा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। करहिया मंडी में भीग रही करोड़ों की धान को लेकर विपक्ष ने भाजपा सरकार को घेरा। रीवा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बलात्कार के आरोपियों को किया गिरफ्तार। चाय बनाने के दौरान नवब्याहता की हुई मौत और किसान की बेटी ने सीए परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले को किया गौरवान्वित। खबरें अब विस्तार से। करहिया मंडी में भीग रही धान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही मंडी प्रबंधन पर भी सवाल खड़े किए हैं। बीते 2 दिन से हो रही बारिश को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सरकार के लापरवाही के चलते आज लाखों की धान नष्ट हो रही है। वहीं मंडी प्रबंधक की लापरवाही के चलते करोड़ों का नुकसान हो रहा है। क्या कहना है कांग्रेस नेताओं का, आपको सुनवाते हैं। विगत कई वर्षों से इसकी जिम्मेवारी किसकी है? हमारे यहाँ के जो विधायक राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। मैं पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, किसान को दर्द उसका होगा जो किसान की पीड़ा जाने। वो व्यापारियों के नेता हैं, पड़वा बेचते बेचते तो नेता बने, तो उनको दर्द काहे कहो किसानों का? तो किसानों का दर्द उनको नहीं होगा। और बात रही खरीदी केंद्रों में इस प्रकार से, तो 10 दिन पहले मौसम विभाग ने सबको बता दिया था, हर व्यक्ति अलर्ट है। तो क्या रीवा के कलेक्टर को ये दिखाई नहीं देता? समस्या ये है कि उसमें उनको वहाँ भी व्यापार करना है। पहले व्यापार करना है खरीदी केंद्र के नाम पर, फिर वहाँ व्यापार करना है ट्रांसपोर्टिंग पे, जहाँ पे नज़दीकी बाजार है वहाँ उसको ले नहीं जाना। यदि भैया उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। रीवा का माल सिरमौर भेजेंगे, रीवा का माल त्योथर भेजेंगे, त्योथर का माल रीवा भेजेंगे। ये चीज़ें, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं। धान सड़े, गेहूं सड़े, इनको बाद में इसको सस्ते दामों पे, औने पौने दाम पे आप ले लेंगे सरकार का वो दिखा करके, और शराब माफियाओं को बियर बनाने के लिए बेच देंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क इनको थोड़ी पड़ता है। असली अब आप देखना, सड़ गई है जहाँ पे तौलाई नहीं हुई होगी, बेचारे किसान रखे रहे होंगे, उसमें बोल देंगे तुम्हारी धानें खराब थी। ना उसका इनको रेट पहले से देना कि हमको कितना रेट तय करना है, और बेचारे महीने महीने, इवन सालों साल तो इनका भुगतान नहीं होता। किस तरह से ले दे के बेचारे अपना भुगतान कराते हैं। आपको मैं फिर बता दूं, चौकन्ना कर रहा हूं आपके माध्यम से, कि जिन किसानों की वहां पे धान बेचारे रख लिए रहे होंगे और उनकी तौल नहीं हुई होगी, तो आप देखना बोल देंगे तुम्हारी धान खराब है, हम लेंगे ही नहीं। गलती किसकी है? प्रशासन की। और जिम्मेवारी किसको ठहराएंगे? किसान को। क्यों? किसके इशारे पे? राजेंद्र शुक्ला के इशारे पे। शुक्रवार को तो वैसे भी छुट्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सबसे अधिक सनातन संस्कृति की अपने आप को प्रचार करती है, आपको मालूम होगा हम लोगों के सनातन संस्कृति में अन्न को क्या कहा गया है? देवता। अन्न देव का इससे घोर अपमान कुछ हो ही नहीं सकता। और किसान का नुकसान, सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार, ये इसके कारण हो रहा है। जब मौसम विभाग ने कह दिया था कि पानी बरस सकता है, तो इनको और कुछ करते न करते कम से कम उसके ऊपर एक तिरपाल तो ढकवा देना था, जिससे सड़ता नहीं, गीला न होता। देखिए, गरीब किसान के अन्न का अपमान हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है अन्न। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है रीवा के स्वयंभू सबसे बड़े विकास पुरुष श्री राजेंद्र शुक्ला को? उनकी तो ठेकेदारी की फसल जो है चारों तरफ लहलहा रही है ना। कभी सड़क के नाम पे, कभी पुल के नाम पे, कभी सरकारी ज़मीनों में जो ये ठेकेदारी की फसल है वो तो लहलहा रही है। उन्होंने तो 7 पुश्तों के लिए, गरीब मरे, किसान का लड़का मरे, और किसान जो है अपनी बेच रहा है और उसको ले जाना है, एक जगह रखवा दिया, और इसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, उसमें मुनाफा कमाएंगे। ये सब बड़े बड़े व्यापारियों, बड़े बड़े मुनाफाखोरों, जमाखोरों
इन सब की मिली भगत का परिणाम है, जो इस प्रकार से अन्न देवता का हर बारिश में नुकसान करते हैं। क्यों करते? करहिया मंडी बस नहीं, रीवा जिले के हर तहसील और हर खरीदी केंद्र में धान पड़ी हुई है। जब धान तौलने का किसी भी समिति या किसी सोसाइटी को दिया जाता है ठेका, तो उसमें एक ये भी शर्त होती है कि आपको इतने 100 मीटर पन्नी खरीद के रखनी पड़ती है। जब कलेक्टर कार्यालय से आदेश जारी होता है, अनुबंध होता है, तो उस अनुबंध में ये व्यवस्था होती है। तो क्या अधिकारियों ने चेक किया? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिचौलियों की सरकार है, दलालों की सरकार है। यहाँ धान को सड़ाया जाता है, फिर ये शराब के ठेकेदारों को बेचा जाएगा, उन फैक्ट्रियों को भेजा जाएगा कम रेट पर, सस्ता 1-2 रुपया 3 रुपया किलो। आज 22 रुपया 23 रुपया धान को खरीद कर आप शराब की फैक्ट्रियों में 2 रुपया 3 रुपया बेचेंगे। ये जो बीच का अंतर होगा, ये जनता का पैसा ना बर्बाद होगा कौन इस, और वो शराब की फैक्ट्रियों को बेचेंगे 15 रुपया। तो जो ये बीच का अंतर, ये अधिकारी पूरी तरह से उसको खाने के चक्कर में रहते हैं। और ये धान जो, क्या मैं एक बात आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि प्रकृति अलर्ट मौसम विभाग करता है। कहाँ रहते हैं ये सारे लोग? प्रशासनिक अधिकारियों के पास ये व्यवस्था तो होती है ना कि एक हफ्ता बाद पानी बरसेगा, बादल गरजेंगे, रिमझिम बारिश होगी, मौसम खराब होगा। तो ये किस इन अधिकारियों का जो बैठे हैं, कलेक्टर से लेकर सारे खाद्य आपूर्ति विभाग के, फूड विभाग के, अपर कलेक्टर या जो भी हैं, सारे अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सब समितियों में जाएं, वो चेक करें कि यदि पानी बरसेगा तो धान का स्टोर कैसे करेंगे, ये भीगेगी नहीं किसानों को। ये रीवा जिले का दुर्भाग्य है कि आज सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, जो ये खरीदी केंद्र का आवंटन है, सबसे शुरू में होता है आवंटन। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने एजेंट हैं रीवा जिले में, चाहे वो रीवा विधानसभा, चाहे सिमरिया विधानसभा हो, चाहे सिमरिया हो, सिरमौर हो, रीवा जिले के ऑल टोटल भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों को खरीदी केंद्र का आवंटन मिला है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब खरीदी केंद्र में रहेगा तो यहाँ के अधिकारियों की मजाल है कि उनकी जाँच करा ले। उनकी जाँच नहीं होती, उनको पन्नी नहीं, व्यवस्था नहीं है, रख रखाव की व्यवस्था नहीं है। तो दुर्भाग्य है, ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की रीवा जिले में, जो पैसा कमाने के लिए धान सड़ रही है। यह धान सड़ जाएगी, उसके बाद धान का मूल्य निर्धारण नहीं होगा, धान सेंध के भाव वेयर हाउस में जाएगी, सड़ के जब खत्म हो जाएगी धान, तो यही किसानों की धान शराब कंपनी ले जाएगी, सेंध के भाव ले जाएगी और सड़ती रहेगी। मैंने करहिया मंडी में देखा, सिमरिया के कई खरीदी केंद्र हैं, चाहे गोदहा चले जाइए, चाहे रगौली चले जाइए, सिमरिया चले जाइए, रीवा के आसपास के सभी खरीदी केंद्र में व्यापक भ्रष्टाचार है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आवंटन मिलता रहेगा खरीदी केंद्र का, तब तक यह भ्रष्टाचार चलता रहेगा। इसमें तो पहले तो प्रभारी पीके पांडे की जवाबदेही बनती है। जब मौसम विभाग ने 3 दिन पहले अलर्ट कर दिया गया था, तो खुले में धान रखी थी तो उसमें पन्नी से ढकवा देते। तो बीके पांडे को जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे निलंबित किया जाना चाहिए। क्योंकि बीके पांडे जब प्रभारी के रूप में रहे हैं, जब रहे थे, मिलरों को लाभ पहुंचाने का काम किए हैं। अब किसानों के मूल्य का क्या होगा? किसानों को जो मूल्य है, अब ये धान सड़ जाएगी, धान जब सड़ेगी तो राइस मिलरों के पास जाएगी। यह पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम जो है, आज पानी का मौसम बता दिया जाएगा। भाई 15 दिन से वह धान पड़ी थी, उसका परिवहन क्यों नहीं हुआ? परिवहन की जवाबदारी तो बीके पांडे की बनती है, सरकार की बनती है। कलेक्टर साहब को सोचना चाहिए इस विषय पे कि इतनी बड़ी धान पड़ी हुई है, चाहे सिरमौर जानी है, मऊगंज जानी है या वेयर हाउसों में जानी है, तो वहाँ पहुँचनी चाहिए। 15 दिन से धान पड़ी हुई है, मौसम विभाग का अलर्ट, इसके बाद भी धान खुले में है। तो इसकी जवाबदारी अगर किसी की सबसे बड़ी बनती है तो वहाँ के जो प्रभारी हैं पीके पांडे जी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि पिछले साल की 4 रुपए फिर धान बिकी थी सड़ने के बाद, किसी बियर के कंपनी के नाम से याद बिकी थी। आपको ध्यान होगा, जब ये हर साल मौसम विभाग अलर्ट करता है, हर साल, और हर साल कभी ज़्यादा पानी गिरता है, कभी कम पानी गिरता है। इस बार मौसम विभाग का अलर्ट पहले से आया, पानी ज़्यादा गिरा, 15 दिन तक परिवहन नहीं हो पाया और आप लोग लगातार
कलेक्टर को, प्रशासनिक अधिकारियों को जगाते रहे। अखबारों की सुर्खियां रहीं कि धान खुले में पड़ी हुई हैं। इसके बाद सत्ता पक्ष के नेता क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता जिलाध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें बिजी हैं। बसावन मामा में रात्रि विश्राम हो रहा है। बसावन मामा का रात्रि विश्राम हो रहा है, रास्ता तो करैया होके जाने का है। तो क्या मंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा कि करैया मंडी में धान पड़ी हुई है? यह मंत्री जी को खुद सोचना चाहिए। उनका जिला है, विकास का जिला है। अगर ये विकास का जिला है तो किसानों की क्या गलती? आज जो धान खराब हो गई है, जो धान भीग गई है, उसकी जवाबदारी अगर किसी की है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वह प्रशासनिक अधिकारियों की है। जो भी प्रशासनिक उसमें अधिकारी प्रभारी के रूप में हो या अन्य पदस्थ रूप में हो, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब जैसा कि खरीदी केंद्र रीवा है, लेकिन धान सिरमौर डंप की जा रही है। हमने आपसे कहा कि महेंद्र शुक्ला जी की राइस मिल है, वहाँ धान चली जाती है। सुरेश मिश्रा जी की राइस मिल है, वहाँ धान चली जाती है। चौराहा के अंदर राइस मिल है। ये राइस मिलें हैं किसकी? ये राइस मिलें मंत्री जी के रिश्तेदारों की हैं। ये राइस मिलें हैं किनकी? उनके दोस्त यार के हैं, उनके सहयोगियों की हैं। रीवा शहर के अंदर अगर 100 राइस मिल हैं तो 40 राइस मिल तो मंत्री जी के खास और उनके रिश्तेदारों की है। तो अब जो खेल होता है राइस मिलरों का, लगातार आप लोग अखबारों में छापते रहते हैं कि राइस मिलों में घोटाला हुआ। कौन कौन सी? कृष्णा राइस मिल, शुक्ला राइस मिल, खुशी राइस मिल, ये सब क्या है? ये सब मंत्री जी के कृपा पात्र लोग हैं। इनको लाभ पहुंचाने के लिए मंत्री जी खुला खेल खेलते हैं। मंत्री जी का इन्हें सहयोग प्राप्त है। बलात्कार के आरोपियों को 24 घंटे के अंदर रीवा पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं कंट्रोल रूम, जहां एडिशनल एसपी पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। 28 तारीख की घटना है। दिन में एक महिला थाने पहुंच करके रिपोर्ट लिखाती है, अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ बलात्कार कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सर ने टीम का गठन किया। तो 3 टीमें करीब इसमें लगाई गई। अज्ञात था आरोपी, जिसमें टीमों ने अपना बेहतर काम करते हुए करीबन 50 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज और 30-35 सस्पेक्ट हैं उस टाइप के, जो हुलिया बताया था महिला ने, उनसे पूछताछ की गई। विवेचना इस तरीके से करते हुए फिर आरोपियों तक पहुंची और आरोपियों को उसमें पकड़ा। उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। उनको जेल भेज दिया गया है। इस तरह से हमारी कोतवाली टीम और सीएसपी ने बढ़िया काम किया है। इसमें एसपी साहब ने उनको पुरस्कृत करने की घोषणा की। आरोपी कौन है, कहाँ के हैं और कैसे लेके गए थे? फिर से एक आरोपी का नाम है धर्मराज बंसल, गुड़ चौराहा के पास का है, और दूसरा अभिषेक हरिजन, वो पांडे टोला का रहने वाला। ये महिला को मजदूरी के नाम से लेकर के गए थे और उसके साथ दुष्कृत्य किया। सर, दोनों आरोपी जो 2 थे, तो दोनों क्या रेप किए? दोनों रेप किया। आरोपी करते क्या है सर? आरोपियों के संबंध में अभी जो मजदूरी करते हैं और कुछ आपराधिक रिकॉर्ड भी है इनके, जो और उसमें हम लोग अभी तलाश कर रहे हैं। इसमें एक आरोपी है सर, पहले भी ये गैंग रेप में फंसा है हॉस्पिटल में, धर्मू नाम का। उसको हमने विवेचना में लिया है। जो 2 अपराध करते हैं उसकी धारा का भी इसमें हम इजाफा कर रहे हैं। चाय बनाते समय आग लगने से नवविवाहिता की मौत हो गई। मेरी जानकारी के अनुसार खीरा की रहने वाली नवविवाहिता को 25 दिसंबर को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसकी 28 दिसंबर को मौत हो गई। हालांकि परिजनों ने इस संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया है। अभी इसी वर्ष शादी हुई थी गांव खीरा में। उसका मायका है जमुहार में, और अभी ये 25 तारीख को चाय बनाते समय इसको आग की लपेट में आ गई थी, जिसको यहाँ उपचार हेतु भर्ती कराया गया था। उपचार दौरान दिनांक 28/12/24 को रात में 10 बजे इसकी मृत्यु हो गई है। ये घटना कहाँ हुई थी? मायके में हुई है? ये घटना जो है तो ससुराल में, ससुराल में हुई है। ससुराल खीरा, PS रायपुर में। इनके पति क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? ये मजदूरी करता है, गांव में ही रहता है। साजन नाम है इनके पति का।
कोई आरोप आरोप तो अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। और वो 5 दिन माने 3 दिन भर्ती थी, तब भी मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के बालों के लोग आए थे, जो उसे पूछताछ किए, जो बताई कि मैं चाय बनाते समय मेरे को आग लग गई है, मुझे कोई प्रताड़ित परेशान नहीं किया है और आग चाय बनाते समय ही लपट से आग लगी है। किसान परिवार की बेटी आंचल कुशवाहा ने देश के सबसे बड़े एग्जाम में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। राजेश कुशवाहा उर्फ बबलू पूर्व सरपंच करहिया नंबर 1 के छोटे भाई संतोष कमला कुशवाहा की पुत्री आंचल कुशवाहा ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा उत्तीर्ण कर किया जिले में नाम रोशन। उनकी इस सफलता पर सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, विधायक सतना, मुन्ना कुशवाहा, राजन वर्मा, वरिष्ठ समाजसेवी विष्णुकांत कुशवाहा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस ओबीसी, पप्पू कनौजिया, प्रदेश महासचिव ओबीसी महासभा, राकेश यादव, जिलाध्यक्ष यादव महासभा, रेखा भोले रावत, सरपंच, सुदामा बाधवानी, दिनेंद्र कुशवाहा, रामू कुशवाहा, गिरीश विश्वकर्मा, पंकज कुशवाहा, मनोज कुशवाहा, राम कुमार साहू, पंकज यादव, प्रदीप कुशवाहा, शक्ति कुशवाहा, अमन कुशवाहा समस्त परिवार वरिष्ठ समाज सेवियों ने आंचल कुशवाहा को बधाई शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए कामना की है। आर्टिकलशिप मैंने की थी देसाई हरिभक्ति एंड कंपनी से और फिर अभी फाइनल दिया। सेकंड ग्रुप मेरा क्लियर हो गया था, फर्स्ट ग्रुप अभी दिया तो वो क्लियर हुआ है। आपकी बड़ी बहन ने मेडिकल लाइन चुनी, आपको सीए ही क्यों बनना था? इंस्पिरेशन तो मेरी हमेशा दीदी ही रही है कि वो हमेशा फर्स्ट आई अपने क्लास में। मैंने कभी उसको सेकंड देखा ही नहीं, कभी वो आई तो मुझे भी था कि कुछ बड़ा करना है। तो मुझे बायो साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो इंस्पिरेशन हमेशा ही रही। तो मुझे भी कुछ बड़ा ही करना था, तो फिर मैंने कॉमर्स लिया और मुझे सीए में इंटरेस्ट आया तो फिर मैंने सीए स्टार्ट की। आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई थी और फिर ये पढ़ाई के बीच में आपको ये विचार आया कॉमर्स के लिए? तो ऐसे मैंने सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से ही की है स्कूलिंग और फिर मतलब कहीं सुना था कि सीए सबसे अच्छा होता है कॉमर्स की फील्ड में, तो फिर मैंने सीए चूज़ किया। क्या आपके अभिभावक क्या कहते थे? जो किसानी करते हैं तो क्या उनको आशा थी आप लोगों? उनका था कि हमेशा जो तुम्हें इंटरेस्ट हो, जो तुम्हें करना हो वो करो, कभी घर से कोई प्रेशर नहीं था। अब मतलब जो भी करना है, फिर अपने मम्मी पापा के लिए भी कुछ अच्छा करने का हुआ कि हाँ वो इतने हमारे लिए करते हो कि हम भी उनके लिए कुछ अच्छा करें। हमेशा जितना कर पाते हैं उससे बहुत ज़्यादा किया है मम्मी पापा ने, घर वालों ने। मतलब खुद इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है पापा ने कि कभी भी कॉलर में, भले ही कॉलर वो अपने लिए नई शर्ट नहीं लेंगे लेकिन हम लोग जितना मांगेंगे पैसा उतना देंगे। हमेशा ज़्यादा ही किया है, हमेशा जितना वो कर सकते उससे बहुत ज़्यादा किया है पापा मम्मी ने हमारे लिए। मम्मी जब भी जाएंगे हम लोग तो रात भर जग के कुछ ना कुछ बनाएंगे कि हाँ हम लोग जाएं तो दिन वहाँ खाने के लिए। पापा बहुत, सब लोग अब आज बने हैं तो सब हम लोग की जॉइंट फैमिली है तो बहुत खुश है सब लोग। यूजुअली जॉइंट फैमिली आजकल इतना प्यार नहीं होता, पर सब लोग इतना खुश है। कल पटाखे फोड़े सब लोग, सब वेट करे थे रात को 12 बजे तक। तो सब घर वालों की वजह से ही हैं जो है हम लोग आज। आपने जब पढ़ाई की, मेडिकल लाइन चुना, हाँ। जब आपके पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ कर रहे थे तो क्या अंदर से जिज्ञासा थी कि हम अपने पेरेंट्स के लिए क्या करेंगे? पहले तो 12th तो यहीं से की है, फिर मतलब 10th तक तो हमें ऐसा था कि थोड़ा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे, लेकिन अच्छा है स्ट्रिक्ट ही होना चाहिए। आजकल बच्चे फ़ोन चलाने लगते हैं, आजकल कोई इतना सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके, सब इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब में ही है। तो 10th तक इतना कुछ हम लोग को बहुत स्ट्रिक्ट थे। फिर 11th से बिना बोले पापा खुद ही स्कूटी ला के दिए कि अब तुम कोचिंग जाओ, ट्यूशन कराए। फिर 12th के बाद पापा ही पता किए खुद से। यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा पता नहीं था हमें, पापा पता कर करके, भैया हैं बड़े पापा के बेटे प्रदीप भैया, वो किए सब कुछ, सब लोग पता किए, खुद से लेके गए, बताए। कुछ यहाँ पे मतलब सोर्स नहीं था, हमें पता नहीं था, पापा ही पता कर करके खुद से कि कॉन्वेंट में पहले स्कूल भेजना है, सबसे अच्छा करना है। फिर कोटा भेजे कोचिंग के लिए, फिर उसके बाद हो गया तो वहाँ पे भी कि हाँ वहाँ पे भी उसको कुछ कमी ना हो। हमेशा जितना कर सकते उससे बहुत ज़्यादा ही किया है हमारे लिए, और बड़े पापा लोग हमेशा इतना सपोर्ट किया है। कल भी बड़े पापा इतने खुश थे, मतलब जनरली आजकल तो देख रहे हैं कि कैसा फैमिली सिचुएशन है सबका की, लेकिन बड़े पापा लोग, दादी लोग सब 12 बजे तक रुक के कल सब इतना सेलिब्रेट किए हैं। अच्छा है। आपके पिता जैसे किसान हैं, हाँ। और नॉर्मली परिवार खेती किसानी जैसे जुड़ा हुआ है, हाँ। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको मतलब आपको ये लाइन चुननी है? वही तो बोला, कभी हम लोग को खेती और ये सब फील ही नहीं होने दिया ना। कॉन्वेंट में पढ़ाया बचपन से
फिर उसके बाद कि आपको आगे चल के डॉक्टर बनना है, पापा बड़े पापा सबका यही था कि आगे चल के ये खेती की तरफ तो हमें मतलब बेसिक हम लोग को कभी देखने ही नहीं दिया कुछ, हमेशा कि पढ़ाई करो, पढ़ाई में अच्छे तो चलो अब आगे कोटा जाओ, सब खुद ही से वो लोग पता करके सब कुछ किए हैं। क्या कठिनाई आई आपको, क्योंकि आप दोनों बहनों ने कि मतलब टफ जो है मेडिकल की लाइन है चाहे सीए की लाइन हो, तो क्या कठिनाई आई स्कूली शिक्षा के बाद आप लोगों को? जैसे रीवा बेसिक है ना, जैसे हम लोग कोटा गए तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ICSC CBSE से बहुत बड़ी बड़ी जगह से बच्चे आए थे, तो वहाँ क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इनिशियली तो सबको डर लगता है वहाँ जाके, बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल था वहाँ, पर ठीक है धीरे धीरे पढ़ के हो गया। कभी आपको ये बीच में ये इच्छा हुई कि ना हो पाएगा, ऐसा कुछ लगा कभी? हाँ, बीच में ऐसा हुआ कि अब नहीं होगा, मेरे से छोड़ देना चाहिए, बट था कि नहीं पापा मम्मी के लिए करना है, उन्होंने मुझे इतना दिया, फिर मैंने हिम्मत जोड़ी। पापा मम्मी ने कभी नहीं बोला, जब मेरा मैंने 2 ग्रुप साथ में दिए, एक ग्रुप नहीं निकला, तो पापा बोलते ठीक है, ज़िंदगी है, संघर्ष चलता रहता, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, फिर से मेहनत करो फिर से हो जाएगा। तो हौसला हमेशा मम्मी पापा ने बांधा रखा, नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, तुम मेहनत करते जाओ, हो जाएगा। कभी उन्होंने पीछे वो हमेशा खड़े रहे हाथ पकड़ के कि हाँ साथ चलते रहें कि हो जाएगा, तुम हिम्मत मत हारना कभी, और इसीलिए सिर्फ उनके लिए करने का कभी रुकने का मन ही नहीं हुआ, बस फिर हो गया आखिरकार। करते जाओ, लास्ट में हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, लास्ट में सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में हैं, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध हैं। स्थान है शार्किन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है, और ऊपर भी 30 बाई 55 का है, तो ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। अटैच है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है गांव मही बाईपास के पहले, सार्किन के बगल, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। शुभ नाम आपका? रामवाल साहब विश्वकर्मा। मतलब 1300। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस ने एक और बड़ी लूट की घटना का खुलासा किया है, जिसमें सिविल लाइन थाना अंतर्गत एयरटेल के कर्मचारियों से 3.5 लाख की लूट की गई थी। एयरटेल में कार्यरत कर्मचारी के साथ लगभग 3,10,000 रुपए की लूट हुई थी। उसमें टीम अज्ञात थी। घटना बहुत गंभीर किस्म की थी, जिसके संबंध में एसपी सर ने CSP और TI के नेतृत्व में टीम का गठन किया। इसमें भी टीम टेक्निकल आधार पर और अपने मुखबिर तंत्रों के आधार पर, और इसमें जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको भी शक की निगाह पे रखा गया था। उस पर नज़र रखे हुए थे। हमारे मुखबिर ने क्लू भी दिया, उसमें एक कर्मचारी जो इसमें रैकी कर रहा था, जानकारी दे रहा था, उसके संबंध में जानकारी एकत्रित की गई, बारीकी से पूछताछ की गई, और इस तरीके से हमने आरोपियों का पता लगाया, जिसमें आरोपी यहाँ से लूट करके कुछ भाग गए थे, जिनके संबंध में हम पीछा करते हुए लगभग इंदौर के आसपास तक हम पहुँचे थे, और हमने फिर आरोपियों को वहाँ पे अभिरक्षा में लिया, पूछताछ किया। उन्होंने अपना जुर्म करना स्वीकार किया, जिनको पकड़ कर लाए हुए हैं अभी, और कुछ के संबंध में हम अभी जो जब्ती और मशरूका बरामद की कार्रवाई है और कंटिन्यू हमारी जारी, जिसमें अभी 5 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया। कितना कैश बरामद हुआ है? अभी 3,10,000 में से लगभग 1,90,000 रुपये हो गया है, और फिर उन्होंने कहाँ उन पैसों को रखा किया
उसके संबंध में हम पूछताछ करके वो बरामदगी का प्रयास कर रहे हैं। ये आरोपी कौन है और कहाँ के कर्मचारी हैं वहाँ के? एक कर्मचारी है और बाकी आरोपियों के नाम आपको प्रेस नोट में दे दिए गए हैं। उनके नाम बता देता हूँ। अमन दाहिया है जो कोठार का है, चौराटा का रहने वाला। जुनैल मंसूरी ढेका का। अल्ताफ़ मंसूरी ये मैदानी का। अनिल पटेल मैदानी का। मिथिलेश मिश्रा करमई सिमरिया का रहने वाला है। और कर्मचारी कहाँ का है? वो कर्मचारी का नाम? कर्मचारी का नाम दाहिया जो वहाँ काम करता था, मीशो में सप्लायर का काम करता था वो। यही लूट किया था। इसने योजना बनाया। तो इसमें हमारी टीम ने बढ़िया कार्रवाई की, मेहनत करी और कई जगह दबिश दी। अच्छे काम के लिए एसपी सर ने इनको पुरस्कृत करने की घोषणा की। ये आरोपी कौन है सर? क्या करते हैं? मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या पढ़ाई लिखाई करते हैं? इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी वो निकाला जा रहा है और लोग दो के मिल गए हमको और बाकी के संबंध में हम और अपने जो ऐप्स है खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। श्री राम दरबार अविरल आर्यभट्ट रीवा द्वारा 11 जनवरी से रामलाल प्राण प्रतिष्ठा एवं वार्षिकोत्सव गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में पत्रकार वार्ता करते हुए क्या जानकारी दी गई, जानने के लिए चलते हैं आपको पत्रकार वार्ता में। 11 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी विक्रम संवत 2081 शनिवार का दिन दोपहर 1 बजे से भव्य संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन होगा। सुंदरकांड करीब 4 बजे तक चलेगा। उसके बाद छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो सनातनी वेशभूषा में ही रहेंगे, वो 4 बजे से संगीतमय हनुमान चालीसा का गायन करेंगे, जिसकी तस्वीर आप देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। उसके बाद जो 1 साल आरती हमारे यजमान कराए और हमारी आरती की परंपरा को जारी रखने में हमारी मदद किए, अपनी आस्था व्यक्त किए, उनका सबका सम्मान किया जाएगा। उसके बाद शाम को 6 बजे फिर से माँ बिहर गंगा की आरती होगी और आरती के बाद सबके लिए शाम को प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। तो वहीं आप सब मिलकर वहां प्रसाद ग्रहण करेंगे। और मेरा एक निवेदन और है कि आप सब राम के दूत ही हैं। तुलसीदास जी भी राम के दूत ही थे, रामानंद सागर भी राम के दूत ही थे। आप सब भी राम के दूत ही हैं। आप सबका ये दायित्व है और मेरा निवेदन भी है कि आप सब भगवान राम के आचरण को उतारने के लिए, भगवान राम के जीवन आदर्श को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए जो भटकी जा रही है नई पीढ़ी, रोल मॉडल अपने फिल्मी दुनिया के हीरो को बनाती जा रही है, उन सबको प्रेरित करना है कि आपके असली रोल मॉडल भगवान राम हैं, आदि गुरु शंकराचार्य हैं। तो आप इनको अपनाइए और अपने पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं से मुक्ति पाइए। आप सब राम के दूत हैं। आप मेरी तरफ से सादर आमंत्रित हैं। राम दरबार अखिल आर्यावर्त आप सबका स्वागत करेगा। आप आइए और भगवान राम के उस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और भगवान राम के आदर्शों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए आप भी सहभागी बनिए। आप सब श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त। आज के अंक में बस इतना ही।